पंचायत कोई भी प्लेयर, कोई खेल वाला हो या कुश्ती वाला हो या कोई भी मतलब निखर के आता है ना, उसका खिलाड़ी का गांव स्वागत करता है। सरपंच साहब का योगदान सरपंच किसी को नहीं छोड़ता कि भाई वो आया है तो इसको बख्श दे, सबको योगदान देता है, हर पैसे अपने घोड़े से भी देता है। गर्व की बात है क्योंकि इनके दादाजी भी आर्मी में थे, मैं खुद आर्मी में था, इनकी बड़ी सिस्टर भी आर्मी में मेडिकल सर्विस में है, कैप्टन है आज वो। और उन्हीं को देखते हुए इनकी भी इच्छा थी आर्मी में जाएं और अफसर लाइन में जाएं। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी कि मेहनत करते रहें। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर हमें उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका फायदा कभी ना कभी आपको जरूर मिलता है। भले ही आपको इस वक्त असफलता या निराशा दिख रही हो आसपास, पर सफलता का एक दिन आएगा और उस दिन के लिए मेहनत करते रहें। उस दिन जो आपकी खुशी होगी तब आपको रियलाइज होगा कि आपने जितनी भी सारी मेहनत करी थी, हाउ मच वर्थ इट वाज। पहले समझते थे जो कि हम पहले जो बातें सुनते थे ना, पहले तो हम सुनते थे भाई बेटियां ऐसे करती हैं, बेटे ऐसे करते हैं, लेकिन मेरी बेटियों ने जो नाम रोशन किया है, अब की बार मेरी फुल एंड फाइनल ये मेंटेलिटी चेंज हो गई है कि बेटियां बेटों से आगे हो सकती है, पीछे नहीं हो सकती। नमस्कार जी, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव गांव शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वीरों की भूमि सुनाना गांव में, जो रोहतक जिले का आखिरी छोर पे गांव है। और इसी गांव से आज एक गुड़िया का लेफ्टिनेंट मैंने चयन किया हुआ है और गांववासियों ने आज बड़े मान सम्मान के साथ गुड़िया का आज फूल माला और ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत किया है। सबसे पहले तो गुड़िया, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट शरण ढाका हूँ, मैं हरियाणा से ताल्लुकात रखती हूँ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो आपने कहाँ से स्टार्टिंग की? मैंने प्राथमिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल से ही करी है। तो पिताजी और आपके दादाजी भी पहले देश सेवा कर चुके हैं और उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी बताइए। मेरे दादाजी और पिताजी दोनों ही आर्मी में थे और उसके बाद मेरी बड़ी बहन ने भी फौज ही ज्वाइन करी, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लिया। बेटा गांव में आपका इतना मान सम्मान हुआ है, कितनी खुशी में इसको किया? ये बहुत ही गर्व की बात है और इससे बहुत और भी लड़कियों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपनी मेहनत करें और उच्च पद पर जाएं। इसके लिए आपने कितनी मेहनत करी बड़ी बेटा से यहाँ तक पहुंचने के लिए? कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ी? कितनी स्टडी किया आपने? एग्जाम के टाइम पे 10 से 12 घंटे तो दिन में पढ़ना ही पड़ता है, बाकी संडेज को और हॉलीडेज को यू कैन टेक रेस्ट एंड जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम। मतलब इसकी तो प्रेरणा है, कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली कि मेरे को एनडी में जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है, अफसर बनना है, कहाँ से आपने प्रेरणा ली? मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड और मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे हमेशा से मोटिवेट किया है, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी फौज ज्वाइन करनी चाहिए। इतने बड़े पद हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना भी आपने किया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई किस तरह की कठिनाई हासिल करनी पड़ी, भाई किस तरह का आपने मैनेज किया कठिनाई के बारे में? गर्ल्स के लिए पहले एनडीए एंट्री शुरू ही नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एंट्री शुरू हुई, जिसके बाद कुछ ही महीनों का अवसर था मेरे पास जब मैं प्रिपेयर कर सकती थी एग्जाम के लिए। तो मेरे पास जितनी भी बुक्स और सोर्सेज अवेलेबल थे उनसे मैंने जितना हो सका पढ़ाई करी और फिर ये एग्जाम क्रैक करके ट्रेनिंग पूरी करी अपनी। इसका श्रेय जो आपने भी अपने बड़े हाथ से प्रदर्शन किया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को ही देना चाहूंगी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ संदीप शिवाज, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ये मेरी भांजी है रिलेशन में। अच्छा। और मैं एक दिल से परमात्मा से चाह रहा था कि मेरी बेटियां पढ़ रही है, मेरी बहन है जो सिस्टर है मेरे से बड़ी है, उसको 3 लड़कियां हैं। पहली लड़की जो मेरी बेटी जुनून ढाका वो पहले से ही कैप्टन है ऑलरेडी, लेकिन मेरी बेटी सनन ढाका है जो इन्हें भारत में पहले महिला लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। इसके लिए हम बहुत खुशी है भाई, हमारे को परमात्मा से चाहते हैं कि भाई सभी की बेटियां ऐसी हों और मालिक की खुशी है, लेकिन बेटियों का भी जो भी मेहनत है हम इसके लिए बेटियों को भी सलाम करते हैं। और हमने ये देखे ग्रामीण क्षेत्र, हाँ जी, बेटियों को पढ़ाने में दिक्कत है, बिल्कुल मानते हैं
तो क्या कभी आपके मन में इसमें भावना नहीं आई कि बेटी को बाहर भेज रहे हो, पढ़ा रहे हो? नहीं। तो वही इज्जत- हाँ जी, पहले हम सुना करते थे भाई बेटियों को कहाँ भेज रहे हो, आप क्या करते हो, लेकिन फिर भी हमारी बेटियों की जो चाहत थी कि मामा जी, ये अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी पापा जी हमारे को पढ़ाओ, लेकिन फिर भी हमारी बेटियों ने हमारे को ही मोटिवेट किया है। बेटियों की बात मान के हमने बेटियों को कह दिया चलो बेटी जो करना चाहती हो कर लो, हमें खुलकर अपनी बेटियों का समर्थन किया है। लेकिन आज हमारी बेटी ने हमारा सम्मान किया है, इसके लिए हम बेटियों का भी सम्मान करते हैं और आगे आने वाले संदेश यही देते हैं कि सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को हल्के में ना लेते हुए इनको भी मोटिवेट किया। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, गांव में बड़ी उपलब्धि हासिल की है गुड़िया ने, गांव का नाम गौरव किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही इसको, गांव ने अच्छे से स्वागत किया है गुड़िया का। सुरेंद्र से पहले भी कोई इस तरह की उपलब्धि गांव में हासिल किया, किसी बेटी ने गांव का नाम इसके भी? नहीं, इतने ऊंचे लेवल पर किसी ने नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहली बेटियां हैं इंडिया में फर्स्ट नंबर पर इसी ने किया। अच्छा। हाँ, तो इनका जो भाई परिवार में पहले भी आर्मी में हैं, पापा जी भी हैं, पापा जी भी दादाजी भी, उनसे प्रेरित होकर इन्हें शुरू से ही सैनिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की अपनी, और वहीं से इस पे पहले से ही पढ़ाई में अव्वल नंबर थी। सर जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से बेटिया ने गांव का नाम गोविंद किया है, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम विजय कुमार ढाका है। इसके धन्यवाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, गांव ने इतना बड़ा मान सम्मान किया है बेटिया का, किसी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मान दिया गया है बेटिया को, इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बेटी ने ये मुकाम, इससे पहले एनडीए के थ्रू आर्मी के अंदर एंट्री लड़कियों की थी नहीं, ये कोर्ट के फैसले के बाद 2021 में शुरू हुआ और 40 से 50 दिन का पीरियड बीच में था। जो उस टाइम बेटी ने बोला पापा क्या करें, अरे 10 ही तो सीट मिली है, 19 सीट है टोटल, क्या करना। तभी हमने भी यही बोला था बेटा तेरा काम है 50 दिन के समय को यूटिलाइज करना और 19 सीट को नहीं देखना। आप एक हैं, आपने एक ही सीट कवर करना है उस 19 में से। तो उसको ही इन्होंने अपने दिल पे रख लिया और तब से इसने हमेशा 50 दिन तक पढ़ाई पे पुरजोर ध्यान रखा। न हमने कभी इसको बोला कि सो जाया, या न कभी इसको बताया गया कि बेटा उठ ले टाइम हो गया। कभी भी चाहिए रात को 1 बजे सोई तो सुबह टाइम से उठना तो 4 बजे उठी भी मिली, अपने आप उठी। कभी इसको ये नहीं बोलना पड़ा उठ लो बेटा पढ़ लो। ये तो बहुत ही अच्छे गर्व की बात है, क्योंकि इनके दादाजी भी आर्मी में थे, मैं खुद आर्मी में था, इनकी बड़ी सिस्टर भी आर्मी में मेडिकल सर्विस में है, कैप्टन है आज वो। और उन्हीं को देखते हुए इनकी भी इच्छा थी आर्मी में जाएं और अफसर लाइन में जाएं, लेकिन तब ये निराश हो जाती थी कि लेडीज की तो एंट्री है ही नहीं एनडीए के थ्रू इंडिया के अंदर। तब से इसके मन में एक अलग ही उमंग जगी थी जब कोर्ट का फैसला आया था, वो भी दोपहर बाद शाम के टाइम डिक्लेरेशन मिली थी। तब से इसको फेस पे ग्लो आया था कि हम अभी आने वाले 50 दिन में मेहनत करके दिखाती है। सर, देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल की लत बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं और समय ने लगातार प्रयास किया है, अपनी सफलता हासिल की है, मुकाम तक पहुंचे हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों को फोन से दूर रहने का क्या संदेश है? फोन से दूर रहने का यही है, आज ये जो भी ई लाइब्रेरी स्टार्ट हुए हैं इसके माध्यम से एक तरह से फोन तो पढ़ाई का मेन साधन बन गया है, लेकिन उसमें ऑप्शन फ्यूचर उसके कौन से यूज करे बच्चा, जब तक अपने आप में कोई कामयाबी हासिल न करे। तो उसमें YouTube के माध्यम से पढ़ाई के काफी चैनलें हैं, काफी पहले के एग्जाम के प्रिपेयर वगैरह सब मिलते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देने की अपना फेसबुक और उसके ऊपर जाए। तमाम इन बातों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। आप लोगों ने आनंद जी के दादाजी से ये भी सीधे सेवा कर चुके हैं, आर्मी में हैं। दादा नमस्कार जी। दादाजी क्या नाम है सर आपका? सूबेदार मेजर चंद्रभान। सूबेदार मेजर चंद्रभान जी। हाँ। तो
बिटिया ने आज गांव का नाम गौरवित किया है और गांव वासियों ने भव्य स्वागत किया है, ढोल नगाड़े के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। तो किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत खुशी है हमारे को। अच्छा, तो आपने भी देश सेवा लगातार कितने वर्षों से की है सर? मैंने 28 साल 28 साल। तो बेटा बेटा 3 पीढ़ी आप मतलब आर्मी में है? हाँ। तीसरी पीढ़ी है गुड़िया की? हाँ। तो बेटा बेटे में कुछ तरह का भेदभाव नहीं देखने को मिला? अच्छा, बिल्कुल ठीक। आप तीनों भाई? ये तीनों भाई यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनका परिवार सैनिकों का है। तो इस तरह के जो आज गुड़िया ने जो मुकाम हासिल किया है गांव में, इस तरह के पहले भी उपलब्धि हासिल हुई क्या कभी? ऐसी उपलब्धि तो नहीं थी। अच्छा, तो पहले जो सुनाना गांव के पहले लेफ्टिनेंट बनी है गुड़िया? हाँ। अच्छा, इस हिसाब से पहले भी एनडीए के थ्रू। अच्छा, 2023 में इसने एनडीए टॉप इंडिया किया जी, एनडीए टॉप इंडिया किया 2023। अच्छा अच्छा, लड़कियों का जो सबसे पहला बैच था उसमें टॉप